मूवी का स्टार्ट साल 1920 में आदिलाबाद में होती है, जहां हम उस समय का ब्रिटिश जनरल स्कॉट और उसकी वाइफ को वहां की गोंड ट्राइबल लोगों की एक फैमिली से मल्ली नाम की एक बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती उठा के ले जाते हुए देखते हैं, उनकी दिल्ली के घर में नौकर बना के रखने के लिए। जब मल्ली की माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे पीट के मल्ली को ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं, क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय को अरेस्ट किया गया था। उनमें से एक आदमी पुलिस स्टेशन में पत्थर फेंकता है तो ऑफिसर उसे पकड़ने की ऑर्डर देता है। वहाँ मूवी का फर्स्ट मेन कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर राम, जो वहाँ की एम्पायर के लिए अपनी एबिलिटी प्रूव करना चाहता है, वो उस भीड़ में कूद के लोगों को पीट के और खुद मार खा के उस आदमी को पकड़ के ले आता है, जिसे देख के बाकी सारे ऑफिसर शॉक्ड हो जाते हैं। पर इतना कुछ करने के बाद भी जब एनुअल बेस्ट ऑफिसर्स चुनने की प्रोग्राम होती है, वहाँ राम को चुना नहीं जाता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर हम हैदराबाद के निजाम के एक आदमी को स्कॉट की ऑफिस में मल्ली के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं। वो आदमी बताता है कि मल्ली को जल्दी उसकी फैमिली के पास वापस भेज दिया जाए, वरना गोंद ट्राइबल के लोग बहुत खतरनाक है। वो लोग एक झुंड में रहना पसंद करते हैं और अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मल्ली को ढूंढते हुए वो लोग ऑलरेडी दिल्ली के बाहर पहुंच चुके हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। उधर हम उसी ट्राइबल लोगों को मल्ली को बचाने के लिए दिल्ली के बाहर के जंगल में आता देखते हैं, और उन्हीं का लीडर मूवी का सेकंड मेन कैरेक्टर भीम होता है। अपने मिशन में मदद के लिए वो लोग जंगल से एक जंगली शेर को पकड़ के अपने साथ ले आते हैं। जब लेडी स्कॉट गोंद ट्राइब की लीडर को जिंदा पकड़ने वाले ऑफिसर के लिए प्रमोशन ऑफर करती है, तो राम आगे आता है। वो उस लीडर को पकड़ने के लिए प्लान करता है और एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट की मीटिंग अटेंड करता है और जानबूझ के वहाँ के लोगों के सामने स्कॉट को मारने की इच्छा जाहिर करता है। वह भीम का साथी लाचू उसकी बात सुनता है और उसे लगता है कि भीम और राम के मकसद सेम है, इसलिए लाचू उसे अपने लीडर से मिलाने की बात करता है। पर जब लाचू को राम के पुलिस होने के बारे में पता लगता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। लाचू भीम को इन सब के बारे में बताता है और छुपने के लिए कहता है। भीम वहाँ अपनी पहचान छुपा के खुद को एक मुस्लिम आदमी अनवर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद राम और भीम एक बच्चे को नदी के ऊपर हुई ट्रेन एक्सीडेंट से बचाते हैं और हमें पता लगता है कि वो दोनों पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर राम को ये नहीं पता होता कि अनवर उन्हीं ट्राइबल लोगों का लीडर है जिसे वो ढूंढ रहा है, और राम अपने पुलिस ऑफिसर की पहचान अनवर से छुपाता है। भीम मल्ली, जो कि उसकी बहन है, उसे ढूंढने के लिए स्कॉट की पैलेस के अंदर जाने की कोशिश में होता है, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन उस पैलेस के अंदर झांकते हुए वो देखता है कि वहाँ की एक वर्कर अपना ID लाना भूल गया है, इसलिए एक गार्ड उसे मारने लगता है। तो स्कॉट की भतीजी जेनिफर उसे बचाती है। ये देख के भीम समझ जाता है कि वो बाकी अंग्रेजों में से अलग है, उसमें इंसानियत है और पैलेस के अंदर जाने के लिए जेनिफर उनकी काम आ सकती है, इसलिए वो जेनिफर के करीब जाने की कोशिश में होता है। फिर जब राम को पता लगता है कि भीम जेनिफर को पसंद करता है, तो वो भीम को जेनिफर के नज़दीक जाने में मदद करता है। जेनिफर भीम को एक पार्टी पर बुलाती है, जहां वो भीम और राम का डांस से इम्प्रेस होकर भीम को पैलेस में इनवाइट करती है, और वो खुद भी अब भीम को पसंद करने लगती है। पैलेस में जाने के बाद भीम छुप के मल्ली को मिलता है और उसे वहां फिर से वापस आकर छुड़ाने का वादा करके वहां से चला जाता है। इधर राम लाचू को पकड़ लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। उनके लीडर के बारे में पूछने की एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन लाचू उसे कुछ नहीं बताता और एक सांप को पकड़ के राम को कटवा देता है और उसे करता है कि अगर उसे गोंद लोगों के द्वारा दी गई एक एंटी वेनम नहीं मिलेगी तो वो 1 घंटे के अंदर मारा जाएगा। राम लाचू को आज़ाद करके भीम के पास पहुंचता है। भीम उसे जड़ी बूटी से एक एंटी वेनम बना के पिलाता है, जिससे वो कुछ टाइम के अंदर ठीक हो जाएगा और राम के घर उसे छोड़ के आता है। वह राम को भीम अपना सारा सच बता देता है, जिसे सुन के राम उसे रोकने की कोशिश करता है। हालत खराब होने की वजह से राम कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए भीम को कुछ समझ नहीं आता और उसे वहां छोड़ के मल्ली को छुड़ाने के लिए अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। भीम और उसके आदमी जंगली जानवरों से भरा हुआ एक ट्रक लेकर पैलेस के अंदर घुस जाते हैं और उन जानवरों को ब्रिटिश लोगों पर छोड़ देते हैं। वहाँ उनके बीच बहुत फाइट होती है। भीम मल्ली को छुड़ा नहीं वाला होता है कि तभी वहाँ राम आ जाता है और उसे एज ए पुलिस ऑफिसर रोकता है। यहाँ राम की असलियत पता लगने के बाद भीम शॉक्ड हो जाता है और राम को उसे अरेस्ट ना करने के लिए कहता है, पर राम मना कर देता है। गुस्से से भरा भीम राम के साथ लड़ाई करता है और पैलेस की दीवारों को पार करके मल्ली तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर राम उसे रोकता है।
फिर स्कॉट मल्ली को गन पॉइंट पर लेता है तो वीम सरेंडर कर देता है और उसे पकड़ने के लिए राम को प्रमोशन मिल जाती है। वीम को पब्लिक में मौत की सज़ा सुनाई जाती है। स्कॉट उसे घुटनों पर माफ़ी मांगने पर छोड़ने का ऑफर देता है पर वीम झुकने से मना कर देता है। यहाँ राम ना चाहते हुए भी वीम को बहुत मारता है। यहाँ भीम एक गाना गाता है जो वहाँ के आम लोगों को मोटिवेट करता है और जब लोग वहाँ अटैक कर देते हैं तो वीम को अधमरा करके ऑफिसर्स वहाँ से ले जाते हैं। घर वापस आकर राम अपने फादर वेंकट को याद करता है जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था जब उनके विलेज पर उन्होंने हमला किया था। वेंकट ने खुद को कुर्बान कर दिया था उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के लिए। इस दौरान राम की पूरी फैमिली मारे गए थे। वेंकट ने राम से उस टाइम प्रॉमिस लिया था कि वो उनके हर एक गांव वालों को हथियार देगा। तभी वेंकट का दोस्त राम के पास भागता हुआ आता है और बताता है कि वो अपने पापा का सपना अब पूरा कर सकता है क्योंकि उसे हथियारों के शिपमेंट का इंचार्ज बना दिया गया है और 2 दिन में ब्रिटिश लोग अपने हथियारों को कहीं ले जाने वाले हैं। पर राम भीम और मल्ली को बचाना अपना प्रायोरिटी समझता है। वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग स्कॉट को वीम को पैलेस के बाहर मारने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पहले तो स्कॉट मान जाता है पर फिर उसे राम का प्लान समझ आ जाता है और रास्ते में जाते टाइम राम को घायल कर देता है। उधर वीम वेंकट की दोस्त का दिया हुआ एक ब्लेड से खुद का हाथ खोल लेता है और रिहा होने के बाद गार्ड्स पे अटैक करता है। इसके बाद जब राम मल्ली को बचाने के लिए उसके सिर के ऊपर से एक सोल्जर को गोली मारता है उसे वीम समझता है कि उसने मल्ली पर गोली चलाई है तो वो राम को मार के मल्ली को कर वहां से भाग जाता है। पीछे से राम उन्हें जाता हुआ देखता है और सोल्जर्स को रोकता है। वीम को भगाने के चक्कर में राम खुद अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद ब्रिटिश लोग हर एक जगह पर वीम और मल्ली का पोस्टर लगा के उन्हें ढूंढते हैं। उधर वीम और उसके लोग हैथरस नाम की एक जगह पर छुप जाते हैं पर ब्रिटिश लोग वहां भी आ जाते हैं। वहां हम राम की मंगेतर सीता को देखते हैं जो राम को ढूंढती हुई वहां तक आ जाती है। सीता भीम के टीम को बचाने के लिए सोल्जर्स को झूठ बोल देती है कि वहाँ किसी को चिकन पॉक्स की बीमारी हुई है। ये सुन के बीमारी फैलने की डर से सोल्जर्स सीता की पेट में लात मार के वहाँ से भाग जाते हैं। मदद करने के लिए वीम सीता को शुक्रिया बोलता है पर अब तक उसे पता नहीं था कि सीता उसकी दोस्त राम की मंगेतर है। इसके बाद सीता उन सबको राम के बारे में बताती है कि कैसे राम अपनी फादर को दिया हुआ वचन निभाने के लिए ब्रिटिश से छुप के प्लान कर रहा है पर फिर अपनी दोस्त को ब्रिटिश लोगों से बचाने के लिए खुद पकड़ा गया और 2 दिन बाद उसे फांसी होने वाली है। ये सुन के भीम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सीता को वादा करता है कि वो राम को बचा कर लाएगा। इसके बाद भीम जेनिफर की मदद लेता है और उसका दिया गया ब्लूप्रिंट की मदद से पैलेस के कैदखाने तक पहुंचकर राम को छुड़वाने में कामयाब हो जाता है और राम के घायल होने के कारण चले ना जाने पर उसे अपने कंधे पर उठाकर सोल्जर से बच के निकलते हैं। दोनों ब्रिटिश लोगों से लड़ के भागने में कामयाब हो जाते हैं और जंगल के अंदर जाकर वीम राम का पैर ठीक करता है। फिर जब वीम पानी पीने के लिए जाता है वहाँ सोल्जर्स छुप के उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी राम दूर से वहाँ की मंदिर से तीर कमान लेकर उन पे अटैक करता है। भीम भी भाले की मदद से उनसे लड़ता है। वो दोनों सोल्जर से लड़ते हुए पैलेस की ओर जाना स्टार्ट करते हैं स्कॉट को मारने के लिए। वो एक मोटरसाइकिल को पैलेस की एक रूम के अंदर फेंक के ब्लास्ट करते हैं। वो रूम TNT यानी बॉम्ब वगैरह से भरा होता है जिसे ब्लास्ट होने के कारण पूरा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस दौरान लेडी स्कॉट मारी जाती है और स्कॉट को वीम और राम मार डालते हैं। वीम वहाँ से हथियार इकट्ठा करके राम को देता है और दोनों वहाँ से निकल के सीता और जेनिफर से मिलते हैं। फाइनली वीम सीता को राम से मिलवा देता है और राम को देख के सीता बहुत खुश होती है। फिर भीम के कहने पर राम उसे पढ़ाता है क्योंकि वो अनपढ़ था। फिर राम अपने वादे को पूरा करते हुए अपने गांव जाकर सबको अपने साथ लाया हुआ हथियार बांटता है और वीम मल्ली को उसकी माँ के साथ मिलवा देता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।